अक्सर ये माना जाता है कि एडवांस टैक्स बिजनेसमैन और पेशेवर लोग ही भरते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ स्थितियां ऐसी भी बनती हैं जब नौकरी पेशा लोग भी एडवांस टैक्स के दायरे में आते हैं। अब जैसे नोएडा में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक से ही मिलिए। कार्तिक ने पिछले साल अगस्त में नौकरी बदली। नई कंपनी ने सैलरी में से कोई टीडीएस नहीं काटा। सामान्य स्थिति में कंपनियां कर्मचारी की ओर से दिए गए डिक्लेरेशन के बाद 2.5 लाख रुपए की छूट देती है और बची सैलरी को पूरे साल की आय मानकर उस पर टैक्स की देनदारी मनाती है। इसे वे सैलरी में से हर माह टीडीएस के रूप में काटती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकित गुप्ता बताते हैं, वित्त वर्ष के दौरान नौकरी बदलने पर यह गणित कई बार गड़बड़ा जाता है, क्योंकि एक ही वित्त वर्ष में 2 फॉर्म 16 बनते हैं। दोनों कंपनियां अपनी ओर से दी गई सैलरी को पूरी साल की आय मान लेती है। इस स्थिति में नौकरी पेशा लोगों को एडवांस टैक्स भरना होता है। एडवांस टैक्स दरअसल आय के साथ साथ लगने वाला टैक्स है, यानी जैसे जैसे आपको कमाई होती जाए आप टैक्स जमा करते जाएं। ध्यान रहे, एडवांस टैक्स जमा तभी करना है जब आपकी सालाना टैक्स की देनदारी 10,000 रुपए से अधिक हो। एक स्थिति ये भी है, अगर नौकरी पेशा किसी व्यक्ति को तनख्वाह के अलावा किसी दूसरे स्रोत से भी आमदनी है, मसलन किराया, लाभांश, ब्याज आदि, और उसकी टैक्स की देनदारी जो है 10,000 रुपए से अधिक है, तो उसे एडवांस टैक्स चुकाना होगा। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को एडवांस टैक्स चुकाने से छूट मिलती है, बशर्ते उन्हें किसी व्यवसाय से आय नहीं होनी चाहिए। एडवांस टैक्स की होती हैं 4 किश्तें। वित्त वर्ष के दौरान कुल 4 किस्तों में एडवांस टैक्स का भुगतान किया जाता है। पहली किस्त 15 जून या इससे पहले, दूसरी 15 सितंबर से पहले, तीसरी 15 दिसंबर और चौथी 15 मार्च से पहले चुकानी होती है। पहली किस्त में कुल टैक्स राशि का 15%, दूसरी किस्त में कुल टैक्स देनदारी का 45% तक हिस्सा चुकाना होता है, तीसरी किस्त में कुल टैक्स देनदारी का 75% हिस्सा और अंतिम किस्त में 100% टैक्स अदा करना होता है। तो मनी 9 की सलाह है कि अगर आपने वित्त वर्ष के दौरान नौकरी बदली है तो अपनी टैक्स अदायगी पर गौर करें। अगर एडवांस टैक्स बनता है तो समय से भरें और पेनल्टी से बचें।